सेंट्रल जीएसटी भोपाल जोन के चीफ कमिश्नर नवनीत गोयल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। इस दौरान सेंट्रल जीएसटी चीफ कमिश्नर नवनीत गोयल ने बताया कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को मिलाकर लक्ष्य से 2% ज्यादा का काम हुआ। छत्तीसगढ़ में पिछले साल के मुकाबले 40% ज्यादा टैक्स कलेक्ट हुआ है। नवनीत गोयल ने बताया कि बीते साल 5,278 करोड़ कलेक्शन था। इस साल 8,130 करोड़ का कलेक्शन किया गया है। 2019-20 को सामान्य मानकर चले तो इस साल 6,016 करोड़ आया था। जीएसटी को हम हर तरीके से सरलीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधि मंडल ने सेंट्रल जीएसटी कमिश्नर से 25 सूत्रीय सुझाव को लेकर मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल ने सेंट्रल जीएसटी कमिश्नर से व्यापारियों को होने वाली दिक्कत और समस्याओं को लेकर चर्चा की। सेंट्रल जीएसटी भोपाल जोन के चीफ कमिश्नर नवनीत गोयल ने इस दौरान उन्हें कई जानकारियां दी। चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में प्रदेश अध्यक्ष अमर परवानी ने कहा कि सेंट्रल जीएसटी कमिश्नर व्यापारी प्रतिनिधियों से मिलकर फीडबैक लेना चाह रहे थे, कहां पर दिक्कत है, क्या सुविधा होनी चाहिए। इसलिए छत्तीसगढ़ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने मांग और सुझाव को लेकर ज्ञापन बनाकर उन्हें सौंप दिया है। मेरे पास है, हम लोगों ने 8,130 करोड़ रिकवर किया है कंपेयर टू 5,678 करोड़ लास्ट ईयर। ये 43.18% ज़्यादा है। इट्स एन इंक्रीज ऑफ 43.18%. Assuming that last year was affected because of corona, and if we compare these figures with 2019-20, then we see a growth rate of 35.13%, which is again a very fantastic growth. 2019-20 में हमारा टोटल जो रेवेन्यू था वो 6,016 करोड़ था, जो इस साल के रेवेन्यू के 8,130 से बहुत कम था। ये इस आंकड़ों से छत्तीसगढ़ की ग्रोथ हमारे पूरे इंडिया की जो बहुत अच्छी स्टेट्स हैं जिनमें ग्रोथ बहुत ज़्यादा है उसमें आता है। इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा हमारी एंटीविजन एक्टिविटीज़ का। एंटीविजन जो एक्टिविटीज़ हैं हमारी, वो एक्टिविटीज़ हैं जिसमें हम छापा मारते हैं, जिसमें हम लोगों को चेक करते हैं उनको। उसमें लास्ट ईयर 104 करोड़ का डिटेक्शन था हमारा और रिकवरी थी 43.94 करोड़, लगभग 44 करोड़। इस साल डिटेक्शन है 594 करोड़, रफली 5 गुना ज़्यादा, और रिकवरी है 212 करोड़, रफली 8 गुना ज़्यादा। तो इस बार हम पिछले साल के मुकाबले बहुत अच्छे चल रहे हैं। अभी हमने ट्रेडर्स के साथ एक मीटिंग करी, ट्रेडर्स के बहुत सुझाव मिले। उसमें जो सबसे बड़ा सुझाव जो मिला और जिसमें सरकार अपनी तरफ से खुद कार्यरत है, वो है छोटे और मझौले जो टैक्स पेयर्स हैं उनकी प्रॉब्लम्स कम करने के लिए। जैसा मेरे को भी बताया गया, इस एरिया में छत्तीसगढ़ में लगभग 8 लाख छोटे टैक्स पेयर्स हैं। छोटे टैक्स पेयर्स से हमारा ये तरीका, हम जो चाह रहे हैं कि उनका रिटर्न इतना सिंपल हो जाए कि उनको कुछ ना करना पड़े, वो सिंपल टैक्स की फिगर डालें, वैल्यू ऑफ रिटर्न करें और फिनिश हो जाए। उसके उस संबंध में कुछ सुझाव भी आए हैं कि क्यों ना ऐसा कर दिया जाए कि वो सिर्फ इनवॉइस हमको दे दें और हमारा सिस्टम ही उनके मंथली रिटर्न को कैलकुलेट कर ले। कुछ सुझाव आए कि किस तरीके से क्या एग्जेम्पशन लिमिट्स को कुछ चेंज किया जाए जिससे छोटे जो टैक्स पेयर्स हैं वो टैक्स नेट के बाहर ही चले जाएं। ये देखना पड़ेगा कि इससे टैक्स का कितना नुकसान होगा, लेकिन काफ़ी सजेशंस आए। बजट का टाइम है, मैं आप सबको ये निवेदन करता हूँ, अगर आपके प्रति कुछ, आपके पास कुछ सोल्यूशंस आएँ, कुछ सजेशंस आएँ, तो ये समय है, ये फ़ॉरेन फाइनेंस मिनिस्टर तक सजेशंस भिजवाएँ। बातें रखी आप लोगों ने और क्या उनकी तरफ से आश्वासन मिला है? नहीं, साहब ने खुद बुलवाया था, सबसे पॉजिटिव बात ये है, और वो सबसे मिलना चाहते थे और हम लोगों से फीडबैक लेना चाहते थे कहाँ पे दिक्कत है और क्या सुधार होने चाहिए। तो हम लोगों ने अपना ज्ञापन बना के दिया है नवनीत साहब को, जो चीफ कमिश्नर हैं अपना सेंट्रल जीएसटी के, उनको दिया है हम लोगों ने, और काफ़ी डिस्कशन हुआ। मेनली हमारा था कि जो छोटे व्यापारी हैं उनको कैसे सेफगार्ड करें, और जो कंप्लाइंसेस बर्डन व्यापारियों के ऊपर जीएसटी कारण बहुत बढ़ गए हैं, वो व्यापार नहीं कर पा रहा है, उसका कंप्लाइंसेस कैसे कम होगा, उसके ऊपर उनके ऊपर बात रखें, जिसको उन्होंने काफ़ी पॉजिटिवली लिया है। और उन्होंने बोले कि अभी 15 दिसंबर तक बजट सेशन आएगा, वो उसके पहले वो पूरा कंप्लाइंट करते हैं। तो जो हमारे सुझाव हैं ये बजट्स में जाएंगे और ज़रूर उसमें कुछ ना कुछ बेनिफिट आएगा। काफ़ी
कॉम्प्लिकेशंस होते जा रहे हैं, नए नए रूल्स आते, अमेंडमेंट्स आते जा रहे हैं, व्यापारी को बहुत दिक्कत हो रही है इसको लेकर। उसको लेकर कुछ टाइमलाइन की कुछ बात हुई क्या? नहीं, टाइमलाइन देखिए, ये तो इसमें क्या है, ये सरकार के आंख नाक कान है, यहाँ से हमारे से बात सुन के जाते हैं, क्योंकि इसमें अभी जो डिसीजन है वो जीएसटी काउंसिल के पास है, जिसमें सारे स्टेट के वित्त मंत्री और केंद्र के वित्त मंत्री रहते हैं। तो ये पॉइंट जाके वहाँ रखते हैं लोग अपने कमेटी के हिसाब से, फिर वहाँ सब मिलकर निर्णय होता है। तो हम लोग इसमें इस बार कोशिश कर रहे हैं कि सारे प्रदेशों से ये रिप्रेजेंटेशन सेम टाइप का जाए, और ताकि उसमें व्यापारियों के हित में निर्णय हो।